बांकीपुर में प्रशांत किशोर जीत जाएंगे। नितिन नवीन जी ने बांकीपुर में कूड़ा का ढेर बना दिया। अब वो बात नहीं रह गया कि आप जिसको कह देंगे कि कुत्ता बिलाई भी जीत जाएगा, तो वो सवाल अब नहीं है। जनता बदलाव चाह रही है, परिवर्तन चाह रही है। तेजस्वी जी जो राजनीति कर रहे हैं वो प्रेशर की राजनीति कर रहे हैं। वो ईडी सीडी के डर से कितना दिन तक राजनीति करेंगे? उनको एक बार जेल जाना होगा तब वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। पटना का जो नगर निगम है एक्चुअली में जनता के पैसे से ही वो चलती है, टैक्स लेती है, पर कोई सुविधा नहीं देती है। नगर निगम को नरक निगम बना के रख दिया है लोगों ने। देखिए, इस वक्त बांकीपुर जो है काफ़ी हॉट सीट बना हुआ है उपचुनाव के मद्देनज़र। निश्चित तौर पे भाई एक से एक योद्धा जो हैं इस बार दम लगा रहे हैं। सब लोगों ने आज पर्ची भर ली है। आज आखिरी तिथि थी। प्रशांत किशोर हो, नीरज कुमार सिन्हा हो, भारतीय जनता पार्टी से वीणा मानवी हो, ऐसे कई, अब तो किन्नर भी जो हैं, एक किन्नर ने भी वहाँ पे जाकर नामांकन जो है अपना दर्ज कराया है कि हम भी समाज के अंग हैं और हमें भी अधिकार है चुनाव लड़ने का, जनता हमें भी चाहती है। कई तरह के लोग जो हैं पहुँच रहे हैं दमखम दिखाने के लिए। लेकिन जिस बांकीपुर सीट को लेकर इतनी जद्दोजहद देखी जा रही है, इतने लोग जो हैं उत्सुक है, उत्साहित हैं, आखिर उस सीट को इतना तवज्जो क्यों दिया जा रहा है? इसके पीछे एक तथ्य और है कि पिछले 31-32 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेटों के इर्द गिर्द घूमता रहा है ये चुनावी क्षेत्र। लेकिन इस क्षेत्र में परिवर्तन कितने हुए, क्या कुछ बदलाव हुआ है और किन बदलावों की अब ज़रूरत आन पड़ी है, जिसके वजह से क्या फिर से उस पार्टी को तवज्जो मिलनी चाहिए या कोई नया चेहरा यहाँ आकर वहाँ के लोगों का सदन में जाकर प्रतिनिधित्व संभाले। तो चलिए, इन सारे मुद्दों पर आज हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ भारतीय नवनिर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सतीश प्रताप सिंह जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये उसी चुनावी क्षेत्र के निवासी भी हैं। तो इन्हीं से हम ज़्यादा समझने का प्रयास करते हैं बांकीपुर को और जो कैंडिडेट खड़े हैं इन लोगों के मंसूबों को। सबसे पहले तो हम बहुत स्वागत करेंगे आपका। आपके दर्शकों को भी मेरा बहुत प्रणाम। सिंह साहब, सबसे मेरा पहला सवाल यही आपसे है कि बांकीपुर में स्थितियां कितनी बदली है और कितना बदलना बाकी रह गया है? बांकीपुर चुनाव अब एक बार मान के आप चलिए कि करीब करीब फाइनल है जी। बांकीपुर में प्रशांत किशोर जीत जाएंगे। ये कैसे कह सकते हैं आप? मुद्दा आप ही उस पार्टी से हैं क्या? नहीं, मैं उस पार्टी से नहीं हूँ जी। लेकिन मैं बांकीपुर को बड़ा नज़दीक से डोर टू डोर गया हूँ और घूमा हूँ और देखा हूँ। लोगों ने जो हमसे बात हुआ और हमारी जो मुलाकात हुई लोगों से, तो इस बार का मुद्दा पार्टी का नहीं है, जात का मुद्दा नहीं है, जमात का मुद्दा है। अच्छा जी, बांकीपुर में वही जीतेगा जो सही मायने में इस देश को दिशा दे। तो क्या नितिन नवीन इतने वर्षों से वहाँ का प्रतिनिधित्व संभाल रहे थे, क्या उन्होंने लोगों के दिलों में अपनी जगह नहीं बनाई? वो सारा फेक हो जाएगा? नितिन नवीन जी ने बांकीपुर में कूड़ा का ढेर बना दिया। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं आपको कह रहा हूँ, ग्राउंड रिपोर्ट आपको लेके चल के दिखाऊंगा। नितिन नवीन जी अपने में पूरे बांकीपुर में कचरा और कूड़ा का ढेर बना दिया। अब वो बात नहीं रह गया कि आप जिसको कह देंगे कि कुत्ता बिलाई भी जीत जाएगा, तो वो सवाल अब नहीं है। जनता बदलाव चाह रही है, परिवर्तन चाह रही है। आप हर मामले में फेल हैं। कैसे फेल है? आप इसको डिस्क्राइब अब बताइए, आप जब वहाँ पर आप जाते हैं तो जो शहर का लोगों का जो मेन जो सुविधा होना चाहिए वो सुविधा है ही नहीं। कचड़े के ढेर पर तो बैठा हुआ ही है बांकीपुर। एक आपकी तस्वीर मैंने देखी थी आपके फेसबुक अकाउंट पे, भाई पानी में बैठकर आप अखबार पढ़ रहे थे। हाँ जी, तो सरकार के मुंह पर तमाचा था। मैं तो लगातार कचड़े की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो मैंने जब पानी था तो देखा कि भाई इसके से बढ़िया तो कोई उपाय है नहीं सरकार के लिए। तो ये दिखाना क्या चाह रहे हैं आप? आप पटना का जो नगर निगम है
एक्चुअली में जनता के पैसे से ही वो चलती है, टैक्स लेती है, पर कोई सुविधा नहीं देती है। नगर निगम को नरक निगम बना के रख दिया है लोगों ने। अच्छा, जी, हर वार्ड में घोटाला, हर वार्ड में कचरा। प्रशांत किशोर की इतनी तारीफ आप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर निकल जाएंगे, तो आखिर खासियत क्या है प्रशांत किशोर में? आपने आम चुनाव में देखा, 0 पे आउट हो गए वो। अब फिर भी आप भरोसा कर रहे हैं प्रशांत किशोर? उस समय दूसरा था और ये वक्त अब दूसरा है। नहीं समझे हम। वो समय दूसरा था, बीजेपी की लहर थी, सभी मतदाता इनके साथ जो भी थे, जो इनका कोर वेटर थे उनके साथ थे। अब इनका कोर वेटर खत्म हो गया है। एक पुरानी कहावत है सिंह साहब कि शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए घास से वो नहीं करता है, पेट नहीं भरता है वो। तो स्थिति क्या बीजेपी की खत्म हो गई? अब आप जो कह रहे हैं कि वो समय दूसरा था, अब समय दूसरा है, और प्रशांत किशोर दिन निकलता है ना जब, तो अच्छा लगता है। अच्छा, और जब ढलता है ना उदासी आती तो उदासी आती है। तो अब ये ढलान पर है, बीजेपी ढलान पर है। भाई बीजेपी के मुखिया हैं बिहार के। हम तो कह रहे हैं कि बीजेपी अब ढलान पर है। 2029 में लोकसभा चुनाव होगा जी, आप देख लीजिएगा, जहाँ से आए हैं वहीं चले जाएंगे। ये जुमलेबाजी नहीं चलेगी, ड्रामा जितना लोगों के साथ करना था कर ली। ज़मीन पर आइए, हकीकत में आइए। आपके अब कानून के अनुसार बच्चों को आप रोज़गार नहीं दे रहे हैं। रोज़गार, शिक्षा, मजदूर पलायन, बहुत सारे मुद्दे हैं। कृषि, कहाँ आप किस पर काम कर रहे हैं? हवाई ज़मीन पर जाइए ना, आप तो पत्रकार है, देखिए, चलिए दिखाते हैं आपको। कुछ तस्वीर जो इन्होंने मुझे भेजा है वो हम आपके स्क्रीन पर साझा कर रहे हैं, ज़रा इसको गौर से देखिए। ये इसी बांकीपुर की तस्वीर है, और जैसा कि ये सतीश प्रताप सिंह जी ये कह रहे हैं कि जो स्थिति बनी है बांकीपुर के पिछले कई वर्षों में, उसका जीता जागता सबूत है ये, और फिर से चुनाव है। कुछ और भी सवाल हैं जो हम आज साझा करेंगे ही, चूँकि एक तो वक्त है चुनाव का, और दूसरा वक्त ये ज़रूरी समझना है कि बांकीपुर की जनता क्या हमेशा से ठगे जाने के लिए ही वोट करती है? क्या लगता है आपको कि बांकीपुर की जनता इतनी मूर्ख है कि जो भी आए और किसी के भी फ्लो में बह जाए उसको वोट कर दे? नहीं, बांकीपुर की जनता मूर्ख नहीं है। यहाँ पढ़े लिखे लोगों का विधानसभा रहा है। अब जो तरीका है वो तरीका से युवा उब चुके हैं, और अब नया समीकरण, नया जनरेशन है बहुत। अब यहाँ पर जात पर वोट नहीं होगा, पार्टी पर वोट नहीं होगा, अब आपको जमात पर वोट होगा। जो काम करेगा, जिसमें युवा देखेगा कि नहीं इसमें पोटेंशियल है, उसके पीछे जाएगा। रेखा गुप्ता हैं आरजेडी से, उनका ये वक्तव्य था कि भाई सूखा नशा से काफ़ी वो क्षेत्र प्रभावित हो रहा है, और इस वजह से वो उस पर कड़ी नज़र है रेखा गुप्ता जी का। तो इस बार वो भी दमखम लगा रही हैं और जनता से रोज़ अनुरोध कर रही हैं, लोगों से मुलाकात कर रही हैं। तो क्या एक आधी आबादी के नाम पे जनता चाहेगी कि इनको जीत मिले? रेखा गुप्ता को मोहरा बनाया गया है। मोहरा? जी, मोहरा। ये क्या है? आप थोड़ा विस्तार से बताइए, आप संक्षेप में। तेजस्वी जी जो राजनीति कर रहे हैं वो प्रेशर की राजनीति कर रहे हैं। वो ईडी सीडी के डर से कितना दिन तक राजनीति करेंगे? उनको एक बार जेल जाना होगा तब वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। ये भविष्यवाणी है? जी, भविष्यवाणी है। जब तक वो जेल नहीं जाएंगे बिहार में, बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। तो मतलब ये जो रेखा गुप्ता का अभी इन्होंने जो टिकट दिया, वो प्रधानमंत्री का डर है, डर से टिकट दिलवाया लोगों ने। आप वहाँ पर उनको जरूरी हो गया टिकट देना। कहाँ है तेजस्वी जी? कहाँ है उनके बड़े नेता? एक भी तो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं प्रचार में। किस लिए टिकट दिया? मैंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला था मेरा प्रवक्ता ने कि रेखा गुप्ता जी बरसाती मेढक। अच्छा, बरसाती मेढक। हाँ, कहाँ है तेजस्वी जी? कहाँ है? यूरोप में प्रचार यहाँ हो रहा है, वो यूरोप में है। डर से टिकट दिए हैं, नहीं तो वो जेल जाएंगे। कब तक डर से वो राजनीति करेंगे? इनको इस डर से निकलना होगा, तब बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। नहीं तो आप लिख लीजिए, कहीं कभी नहीं बनेंगे।
प्रेशर की राजनीति है उन पर दबाव बनाकर यहाँ टिकट दिलवाया गया है। कुछ लोग निर्दलीय भी खड़ा हुए हैं बांकीपुर से, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? अब निर्दलीय के बारे में मेरा बहुत कुछ आकलन नहीं है, लेकिन जब जब चुनाव होता है तो कुछ लोग तो खड़े होते ही हैं, उनके भी कुछ मुद्दे होते हैं। मतलब आप डेडिकेटेड हैं प्रशांत किशोर के लिए इस बार? प्रशांत किशोर को इस बार विधानसभा जाना चाहिए। क्यों ये? वहाँ टीचर का ज़रूरत है, स्टूडेंट बहुत है लेकिन टीचर नहीं है वहाँ। सिंह साहब, वो सदन है जी, पाठशाला नहीं है जी। तो वहाँ पर सदन का पाठशाला में एक टीचर जरूरी है, एक प्रोफेसर जरूरी है जो सबका ऑपरेशन और इलाज कर सके। वो प्रशांत किशोर जी ही करेंगे। प्रशांत किशोर जी के लिए हमेशा ये आरोप लगा है कि भाई ये बहुत बड़े व्यवसायी हैं, पैसा के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। व्यवसायी बड़ा होना और छोटा होना कोई बड़ी बात नहीं है। पैसा के लिए ऐसा नहीं, पैसा तो उनके पास बहुत सारा है। उन्होंने अपने चुनाव हल्फनामा में भी दायर किया है। लोगों का जो मन होता है आजकल कहता है, लेकिन प्रशांत किशोर को बांकीपुर की जनता जीत के भेजाए तो ये देश के लिए, इस दुनिया के लिए और प्रधानमंत्री के बॉस के लिए भी ज़रूरी है। आखिर में अगर एक बात और पूछा जाए आपसे एक लाइन में कि बांकीपुर की जनता के लिए आपका संदेश क्या है, तो आप क्या कहेंगे? प्रशांत किशोर को जितवा कर विधानसभा में भेजिए। डील हुई है क्या प्रशांत किशोर से? नहीं, हमारी तो कभी मुलाकात भी नहीं हुई है, लेकिन ज़रूरत प्रशांत किशोर की बिहार विधानसभा में है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। सतीश प्रताप सिंह जो हैं भारतीय नवनिर्माण पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा, हालांकि प्रशांत किशोर से कभी न इनकी मुलाकात हुई है न बात हुई है, लेकिन उनके जो विचार हैं या उनके जो वैचारिक संविधान हैं, इससे ये काफ़ी प्रभावित लग रहे हैं। और इनका ये मानना है कि ऐसे व्यक्तित्व को सदन में जाकर सबको सही राह दिखाने की ज़रूरत आ गई है, उसके समय आ गया है। तो चलिए अब देखते हैं बांकीपुर में ताल ठोकने वाले कहां जाकर थकते हैं और कौन जीत कर बाहर निकलता है, और फिर उस क्षेत्र का लगातार वो प्रतिनिधित्व सदन में करते नज़र आता है। बने रहिए, हम ऐसे ही खबरों को और भी लेकर बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं, इंतज़ार कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।